गरीब काली बहू के घर खाना बनाने आई दुर्गा। सुबह सुबह सोमवती देवी गुस्सैल मिजाज से अपनी काली बहू कंचन से चाय मांगती है। ना जाने ये नास पीटी इतनी देर से कौन सी चाय बना रही है। अरे ओ करमजली कलमुही, चाय बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी? मेरे ही भाग्य फूटे थे जो ऐसी काली बहू मेरे घर में आ गई। हे दुर्गा माँ, अब आप ही मेरे घर को बचाओ। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, मुंह में राम बगल में छुरा। सोमवती का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। वह मुंह से तो सारा दिन माँ दुर्गा का नाम लेती रहती, लेकिन कंचन और उसकी बेटियों पर जुल्म करती रहती, जिसकी वजह उनका काला रंग था। अरे ओ मेरी काली बहू, मुंह में क्या दही जमा रखी है? कब तक लाएगी चाय? बन गई चाय माँ जी, छान कर ला रही हूँ। ये लीजिए माँ जी आपकी ज्यादा दूध पत्ती की फीकी चाय, और बाबूजी ये आपकी चाय। धन्यवाद कंचन बहू, दुर्गा माँ तुम्हें सदा खुश रखें। हाँ जी, तुम तो ऐसे खुश होकर दिखा रहे हो जैसे तुम्हारी काली बहू चाय नहीं बल्कि 56 भोग परोस कर लाई हो। अरे तुम भी ना भाग्यवान, कभी तो मीठे मुंह बहू से बात किया करो। हाँ, ताकि कल को ये कलमुही मेरे सर पर बैठ जाए। सोमवती चाय की एक घूंट पीते ही थूक देती है। थू 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 थू, क्यों री बेलुड़ी, ये कैसी बकवासी चाय बनाई है? तेरी शक्ल सूरत तो अच्छी नहीं है, तो कम से कम खाना तो अच्छा बनाया कर। मगर माँ जी, मैंने तो बिल्कुल वैसे ही चाय बनाई थी जैसी आपको पसंद है, मैं दोबारा बना देती हूँ। गुस्से में बिलबिलाकर सोमवती बनवारी जी को कोसने लगती है। तुम तो बस घूसे रहना अखबार में, इसके बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है कि पवन के लिए जाकर पंडित जी से कोई लड़की देखने के लिए बोला। खैर, तुम्हें ये फैसला देकर पहले ही पछता रही हूँ। इस बार मैं अपनी पसंद से पवन के लिए लाखों में एक गोरी सुंदर बहू लाऊंगी, और फिर मैं इस काली बहू और उसकी तीनों बेटियों को बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। बेचारी कंचन सच्चे दिल से माँ दुर्गा की पूजा पाठ करती थी और अपनी सास की भी पूरे तन मन से सेवा करती थी, लेकिन सोमवती तो घात लगाए बैठी थी। थोड़े ही दिनों में सोमवती अपने छोटे बेटे पवन की शादी गोरी सुंदर दिव्या से करवा लेती है। वहीं माँ दुर्गा की 9 दिनों की नवरात्रि का व्रत प्रारंभ होने वाला था। देवरानी जी, 2 दिनों बाद से माँ दुर्गा की नवरात्रि व्रत शुरू होने वाली है। चलो हम दोनों मिलजुल कर साफ सफाई कर लेते हैं। ठीक है कंचन भाभी, मैं चलती हूँ। तभी दिव्या को रोकते हुए सास बोलती है। दिव्या बहू, कोई सफाई नहीं करेगी। तुझे और तेरी बेटियों को इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा है। तू जाकर चुपचाप से मंदिर साफ कर, और तुम तीनों, सरिता, ललिता, मीरा, यहाँ आओ। जी दादी माँ, कहिए। तुम दोनों पूरे घर की अच्छे से सफाई करोगी, और तू सरिता, माता के भोग प्रसाद बनाने के सारे करहा पतीले सब धो देना। लेकिन माँ जी, मेरी बच्चियां इतनी छोटी हैं, बड़े बड़े कढ़ाली पतीले कैसे धोएंगी? अच्छा, खाने में तो तेरी बेटियां सबके बराबर खाती हैं, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा ममता दिखाने की, वरना तीनों का खाना बंद कर दूंगी। लाचार होकर तीनों बेटी में से 2 बेटी सफाई करती हैं और एक कड़ी धूप में बर्तन धोती है। वहीं मंदिर साफ करते हुए कंचन की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। वह रो रोकर अपना दुखड़ा माँ दुर्गा को सुना रही थी। तुम देख रही हो ना माँ दुर्गा, मेरी फूल जैसी बेटियों के साथ माँ जी कैसा सुलूक कर रही हैं। मैं इतने नियम से तुम्हारी नवरात्रि व्रत हर साल करती हूँ, फिर क्यों ही अपमान मेरी जिंदगी से नहीं जाता। काली दुर्गा भक्ति बहू के बहते आंसू को देखकर भगवान श्री नारद विंध्याचल पर्वत पर बैठी माँ दुर्गा के पास अर्जी लगाते हैं। नारायण नारायण, माता को नारद मुनि का प्रणाम। प्रणाम देव नारद, कहिए कैसे आना हुआ? आज बड़े विचलित लग रहे हैं आप। माता, आप तो जगत जननी है, संतान के दुख को अच्छे से समझती हैं। इस पल आपकी भक्त कंचन बहुत दुख पीड़ा में है, उसके दुखों को दूर कीजिए माँ। इंसान को धरती पर रहकर सुख दुख भोगना ही पड़ता है। देवर्षि नारद, मैं जानती हूँ कि कंचन पूरी सच्चाई निष्ठा से मेरी भक्ति करती है, लेकिन अभी उसका कुछ और दुख भोगना बाकी है। नवरात्रि के 9 दिन उसे बहुत कष्टों से गुजरना होगा। अगर उसके बाद भी वह मेरी भक्ति करना नहीं छोड़ती तो अपने फल पाएगी। लगभग रात ढलने तक कंचन और तीनों बेटी सफाई खत्म कर देती हैं। माँ जी, सफाई हो गई, अब मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए माँ दुर्गा की स्थापना करने के लिए। फल, नारियल, आम के पत्ते, ये माला, चुनरी लाना है।
तभी पल्ला झाड़ते हुए सोमवती ने कहा, हाँ, आई बड़ी दुर्गा मैया की स्थापना करने वाली। चल फुट यहाँ से, तेरे लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, और तू अभी के अभी अपनी इन सपोलन बेटियों को लेकर निकल जा मेरे घर से। ये सुनकर आंसू भरी आंखों से 7 साल की सरिता ने कहा, दादी दादी, हमने तो सारी सफाई अच्छे से कर दी, फिर आप हम सबको घर से क्यों निकाल रही हो? क्योंकि अब मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाने वाली, समझी ना। सोमवती कठोर पने से काली बहू और उसकी तीनों बेटियों को घर से निकाल देती है। ऐसे वक्त में माधव परिवार से दूर शहर कमाने गया हुआ था। बेचारी काली बहू अपनी तीनों बेटियों को लेकर तूफानी रात में बेआसरे दर दर भटक रही थी। तभी बहुत जोरों की बारिश पड़ने लगती है और ठंडी ठंडी पूर्वा हवाएं चलने लगती हैं। आसमान से बड़े बड़े ओले बरस रहे थे। तभी एक पत्थर का टुकड़ा गिरकर 4 साल की मासूम मीरा के सर पर लगते ही खून बहने लगता है। माँ, मेरा सर! छलकते आंसुओं से कंचन मीरा को देखती है। मीरा मेरी बच्ची, कितना खून बह रहा है इसका, तो इस सुनसान सड़क पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, किससे मदद मांगू? हे माँ दुर्गा, ये कैसी परीक्षा ले रही हो अपनी गरीब काली बहु भक्त की। सब कुछ तो छिन गया मुझसे, अब मेरे पास मेरी बेटियों के सिवा कुछ भी नहीं है मैया। तभी कुछ दूरी पर कंचन को एक फूस की झोपड़ी दिखाई दी और वह तीनों बेटियों को लेकर झोपड़ी में आ गई और लालटेन जलाया। झोपड़ी रोशनी से भर गई। नवरात्रि के पहले दिन सभी पैसे वाले श्रद्धालु, कोई अपने घर में संगमरमर की मूर्ति तो कोई अपने घर में माँ दुर्गा की सोने चांदी की मूर्ति की स्थापना करता है, जबकि गरीब काली भक्त कंचन ने अपनी पुरानी मूर्ति की स्नान करा के स्थापना की। स्थापना तो कर दिया, लेकिन माँ दुर्गा को भोग कैसे लगाऊंगी? मेरे पास 1 रुपया नहीं। तभी उसके आंचल में एक झनकार हुई। उसने खोलकर देखा तो कई सारे सिक्के बंधे थे। जय माँ दुर्गा, मैं जानती हूँ माँ, ये आपका ही चमत्कार है। उन पैसे से सूजी लाकर कंचन ने हलवे का भोग लगाया और बाकी 8 दिनों का सोचकर उसका मन दुविधा में आ गया। नवरात्रि का पहला दिन तो किसी तरह गुजर गया, लेकिन अभी 8 दिन बाकी बचे हैं। कन्या पूजन में भी पैसे लगेंगे, मुझे कुछ करना होगा। राह दिखाओ मैया। तभी एक गाय आकर उसके द्वार पर गोबर कर देती है। वह गोबर उठाकर आंगन में ले आई और उपले बनाने लगी। इसी तरह से वह नित्य दिन नवरात्रि व्रत भूखी प्यासी दुर्गा भक्त काली बहू रोड से गोबर उठाकर लाती और उपले बनाकर घर घर जाके बेचती। खुद भले पानी पी के रहती, मगर माँ दुर्गा को 9 दिन तक अखंड घी का जोत जलाना, भोग लगाना नहीं भूलती। और इसी के बीच अंतिम परीक्षा होती है। अष्टमी के दिन वह खुशी खुशी प्रसाद बनाने का सामान लेकर घर लौट रही होती है। तभी उसे एक गाड़ी मारकर चली जाती है, जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। वह बिस्तर पर पड़ी थी, आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। हे माँ दुर्गा, मैं तो बिस्तर पर आ गई। ऐसे कैसे मैं कन्या पूजन पूरा कर पाऊंगी? कौन बनाएगा सारा खाना मैया? मेरा 9 दिनों का नवरात्रि व्रत निष्फल हो जाएगा। अब आपको ही मेरी लाज रखनी है माँ। माँ दुर्गा को पुकारते हुए आंखों से बहते आंसू बिछौना भिगोए जा रही थी। तभी दरवाजा खटखटाते हुए लाल साड़ी पहने, पैरों तक लहराते, लंबे बालों में मुस्कुराती हुई एक महिला खड़ी थी, जो साक्षात माँ दुर्गा का रूप लग रही थी। माँ, दरवाजे पर कोई आया है। कौन है? भीतर आ जाइए। जी नमस्ते, मैं दुर्गा हूँ, बड़ी दूर से आई हूँ। रात काफी ढल गई है, क्या आज यहाँ आसरा मिल जाएगा? हाँ क्यों नहीं बहन जी, इसे अपना ही घर समझिए। माँ, हमको बहुत भूख लगी है, खाना बना दो ना। मेरी बच्ची, मैं इस बिस्तर से हिल डुल भी नहीं सकती, कैसे बनाऊं खाना? तुम निश्चिंत रहो बहन, मैं बना देती हूँ खाना। बिटिया, मुझे केवल रसोई दिखा दो। आइए आंटी। रसोई में आकर महिला साक्षात माँ दुर्गा का रूप ले लेती है। तभी उनके दाएं हाथ से रोशनी होती है और अन्न के भंडार भर जाते हैं। वह अपने हाथों से सात्विक खाना बनाकर काली बहू को अपने हाथों से एक और खिलाती है। बड़ा ही अद्भुत स्वाद है आपके हाथों में, एकदम माँ अन्नपूर्णा देवी की तरह। ऐसा स्वाद भरा खाना तो माँ के भंडारे में बनता है। तभी माँ दुर्गा मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती हैं, गौरी काली दुर्गा अन्नपूर्णा, सब मैं ही तो हूँ, मेरी भक्त कंचन। रात गुजर जाती है। भोर के 4 बजते ही माँ दुर्गा जाग कर कन्या पूजन का हलवा पूरी, चने खीर, सब्जी, सारा प्रसाद तैयार कर देती हैं। तभी 8 देवियां द्वार पर खड़ी हो जाती हैं और देवी वैष्णवी पुकारती हैं, माता, ओ माता, देखो हम द्वार पर खड़ी हैं,
हमें अंदर नहीं बुलाओगी? तभी ना जाने कहां से एक बड़ा बल काली बहू के अंदर समा जाता है और वह बिस्तर से उठ जाती है। ये तो चमत्कार हो गया, मैं ठीक हो गई। धन्य है तू माँ, धन्य है। कंचन कन्याओं को प्रसाद परोसती है, तभी उसका ध्यान जमीन में छपे लाल निशान पर जाता है। वह उसी वक्त माँ के चरणों में गिर जाती है। इसका मतलब मेरा अंदेशा सही था। माँ मेरे घर, माँ दुर्गा आई थी। तब माँ दुर्गा ने कंचन को दर्शन दिया। भक्त के बुलाने पर भगवान को आना ही पड़ता है। कंचन, मैंने तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल हुई, इसलिए आज मैं तुम्हारे घर को धन धान्य से भरकर विदा होंगी। माँ दुर्गा सोने रुपयों से कंचन का घर भरकर ओझल हो गई। कंचन का कष्टमय जीवन खुशियों से भर गया। वेल प्यारे दर्शकों, क्या आपको अपनी माँ में किसी देवी की छवि दिखती है? आपके अकॉर्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।